नमस्कार। 5 बजे आज हम स्टार रसोई एक्सपर्ट को लेकर 2 दिन हमारा नहीं हुआ मंडे ट्यूसडे क्योंकि अपने टी की खुशबू के लाइव चल रहे थे, तो थोड़ी-सी राहत हम सभी को देना चाहते थे, खुद को भी। लेकिन आज बुधवार आपके साथ हैं और मैं अपने साथ लेकर आई हूँ आज की एक्सपर्ट शालिनी शर्मा को, जिनको आपके साथ मैं रूबरू करा रही हूँ। स्टार रसोई एक्सपर्ट में शालिनी शर्मा। शालिनी नमस्ते। नमस्कार। शुरू करें। क्या बनाने जा रही हैं शालिनी आज? आ, आज मैं आपके लिए सरवा पिंडी बनाने जा रही हूँ। ये अच्छा। तेलंगाना, पहले जैसे कोस्टल आंध्रा होता था, लेकिन अब तेलंगाना बन गया है। तो ये तेलंगाना की बहुत ट्रेडिशनल और बहुत फेमस टी टाइम स्नैक्स है। मतलब चाय के समय, सुबह ब्रेकफास्ट में इस टाइप में खा जाता है। जी। और जी। इसमें जी। और इसमें जी ना बताइए आप। समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे वेरिएशन आए हैं, बहुत सारे। जी। लेकिन मैं जो आज जो बनाऊंगी बिल्कुल वैसा बनाऊंगी जो ओरिजिनल गांव में आज भी बनता है। जी। तो थोड़ा-सा इस व्यंजन के बारे में और बताइए। कैसे सीखा? क्या ये आपका इंटरेस्ट है इसमें? एक्चुअली क्या है कि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, वो शुरू से। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ जिसको होता है खाने का इंटरेस्ट होता है, कोई ना कोई चीज उसको पसंद आ जाती है। तो और मेरे को हमेशा होता है कि जहाँ भी जाना वहाँ की किचन में देखना और जाना करना। और अभी हाल फिलहाल में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक इंस्टेंस बताया। मुझे तो भूल गया था कि हम लोग 92 93 में शायद हम लोग शिलोंग गए थे। तो वहां पे हम लोग गेस्ट हाउस में ठहरे थे, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में। तो वो समय बारिश बहुत थी, तो कुक ने बोला मैडम खाना नहीं बनाया। तो मैंने बोला ऐसे तुम बाहर बैठो और मैं बनाती हूँ खाना। तो मेरी फ्रेंड बोल रही कि तुम्हारा इतना जोश होता है खाने का कि तुम कहीं भी खाना बनाने के लिए तुमको वो नहीं होता है। तो ये जो है जी। मैंने वहां पे अभी तेलंगाना हाल फिलहाल में नवंबर में गई थी मैं तेलंगाना। और तेलंगाना में भी हैदराबाद से आगे एक जगह है निर्मल, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास। तो वो हुँ। एक टाउन कह सकते हैं उसको, शहर नहीं, छोटा सा कस्बा है। और निर्मल के टॉयज बहुत फेमस हैं, कभी आप उसको देखिएगा, लकड़ी के बने होते हैं। और वो डाइंग आर्ट है उसके ऊपर। जी। हाँ, उस वहां से मैंने बहुत सारे बर्ड्स वगैरह, बहुत सारे खिलौने भी खरीदे थे मैंने। और हमारे मैं बैक टू वहां रूट्स में से। बहुत हैं। हाँ हमारे बैक टू रूट्स में बहुत हैं, हम बहुत प्रमोट करते हैं उसको। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल रियली। और मैं वहां पे जहाँ पे बन रहे थे, मैं हम लोग वहां पे गए। सच में उनकी सिचुएशन, उनके हालात, काम करने का जो जगह है ना, सच में उनके बहुत बुरी हालत है। जी। तो उसमें ये है कि हम लोग जाते हैं, जो भी गिफ्ट्स वगैरह भी हमें देते हैं, हम लोग सब वहीं से खरीदते हैं। उन चीजों को हम आगे गिफ्ट करते हैं। तो एक तरह जी। से सपोर्ट करना हो गया। तो इस तरह ये भी जी। एक काम हम लोग करते हैं अपने जी। लेवल पे। कुछ जी। ऐसा विशेष नहीं। जी। जी। बहुत अच्छी बात है शालिनी कि आप खाने में तो रुचि रखती हैं, खिलाने में भी रुचि रखती हैं और बनाने में भी रुचि रखती हैं। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत से लोग सिर्फ़ खाने के शौकीन होते हैं, बहुत से लोग खिलाने के शौकीन होते हैं, लेकिन आपके पास तीनों चीज़ों का बहुत अच्छा सम्मिश्रण है और इसके लिए आपको बधाई। और हमारे ग्रुप की आप बहुत ही प्रिय सदस्या हैं, बहुत ही सम्मानीय। तो हर बुधवार आपके साथ मिलके, ये सिर्फ खाना बनाने का ही सिलसिला नहीं है, इसमें आप और हम जुड़ते हैं, दिलों से जुड़ते हैं और व्यंजनों से जुड़ते हैं और बहुत से लोग जो हैं प्रेरित होते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई बातचीत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी जो सर्वपिंडी डिश है तेलंगाना की, उसके बारे में बताती जाइएगा और अपनी रसोई से सबको प्यार भेजिए अपने व्यंजन के द्वारा। सबसे पहले मैं उन सभी नए मेंबर्स का स्वागत करती हूँ
जो इतनी स्टीम प्लेटफॉर्म पे जिनको आने का मौका मिला, जुड़े, एक इस चीज को और स्ट्रेंथन किया, एक इस सोच को, जिस सोच को कहीं ना कहीं सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हर चीज को करने के लिए एक हमको लीडर चाहिए होता है, तो वो बबीता जी हैं। तो उसमें मैं सभी नए सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, और मुझे विश्वास है, विश्वास नहीं, मेरे को पक्का विश्वास है कि हम इस चीज की मुहिम में एकदम हम कामयाब होंगे, और बहुत जल्दी बिल्कुल, कामयाब होंगे। बिल्कुल, और हम मेरी होंगे सभी कामयाब। सखियों का गोल है जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनका स्वागत है, और मैं दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ कि वो समय निकालकर, ऐसे समय में जब पति सब चाय के लिए राह देख रहे हैं, लेकिन वो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके लिए हार्दिक बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आप भाव विभोर भी हो रही हैं और हम भी हो रहे हैं बात करते-करते, और यही मैं भावों बहुत का इमोशनल सिलसिला। हूँ। और ये इमोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं शालिनी, और बहुत प्रिय भी हैं हमें, और कितनी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं अपनी रसोई से, उसके अंदर बहुत सारे हमारे हमारे प्यारे-प्यारे पैशन्स होते हैं, जुनून होते हैं, हमारे बच्चों का प्यार होता है, वो बर्तन होते हैं जिनको देख-देख के हम कभी सोचते हैं कि हाँ, इसमें बच्चे खाना खाते थे या हम इस तरह से परोसते थे। तो हर चीज़ के साथ एक याद जुड़ी है, क्योंकि शायद रसोई में जो घर की गृहिणी है वो सबसे ज़्यादा समय बिताती है, बहुत प्यार से बिताती है, जहाँ पे कोई जल्दी बिता नहीं सकता है। आज स्पेशली आज के मौसम में जब इतनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी के मौसम में खड़े होके कुछ भी पकाना अपने आप में एक कार्य है। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सरपिंडी बना रहे हैं। सरपिंडी जो है तेलंगाना रीजन की बहुत 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 खास, मतलब उनके जीवन का एक हिस्सा है। ये टी टाइम नाश्ते में, दोपहर शाम को चाय के साथ सब लोग इसको खाते हैं। जिस तरह से इडली डोसे के शॉप्स होते हैं छोटे छोटे, तेलंगाना में मैंने देखा है, जैसे इडली डोसा मिल रहा है, ऐसे ही सर्वपिंडी की स्पेशल शॉप होती है, और लोग जाते हैं और इसको बहुत शौक से खाते हैं। और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा कैमरा ठीक करो। हाँ, इसमें सबसे पहले जो है, इसमें ये चावल का आटा होता है, क्योंकि चावल वहाँ का मेन क्रॉप है। तेलंगाना हमारे दक्षिण, वैसे तो सभी का जगह मेन क्रॉप है, लेकिन चावल सबसे ज्यादा वहाँ होता है। तो ये चावल का आटा है, और इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और ये भुनी हुई मूंगफली है जो मैंने हल्की सी कूट ली है, और ये है तिल, जीरा, और ये मैंने कूट के ये रखा है लहसुन और अदरक का, अदरक को कूट लिया है, वो पीसा नहीं है, थोड़ा सा इसको ऐसे रखा है। और ये भी सुबह से भिगोई हुई है चने की दाल, सिर्फ सिंपल चने की दाल, कुछ विशेष नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर करी पत्ता डलेगा, और इसमें 2-3 हरी मिर्च डलेगी, बस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये मैंने ये लिया थोड़ा सा, 2 कप समझ लो, 2 कप ये लिया। मेरे ख्याल दिख रहा है ना आपको सबको? हाँ, अब ठीक है। हाँ, और इसमें चने, भीगे हुए चने, मूंगफली, तिल। तिल की बहुत खेती होती है तेलंगाना में, बहुत ज्यादा तिल उगाया जाता है कैश क्रॉप की तरह। जीरा, थोड़ा सा अदरक लहसुन कुटा हुआ, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, हल्की सी लाल मिर्च, नमक, पिंक सॉल्ट, और करी पत्ता। करी पत्ता तो दक्षिण भारत के भोजन में मतलब एक अभिन्न अंग है। कभी कभी तो मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी मैंने तो उनके यहाँ मैगी भी खाई है, उसमें भी वो करी पत्ता डाल देते हैं। मतलब वो कहते हैं हमसे मतलब रहा नहीं जाता है बिना करी पत्ता के। तो
हालाँकि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और हरी मिर्च हम बारीक-बारीक डालेंगे थोड़ा-सा। इसके बाद हम लोग थोड़ा-थोड़ा पानी लेके इसको गूँध लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे-धीरे डालेंगे पानी। तेलंगाना में एक तो तिल की खेती तो होती ही है, चावल की, धान की और वहाँ सबसे जो मेन स्टेपल फूड है तेलंगाना में वो है मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा। वो इतनी प्रचुर मात्रा में खाया जाता है कि मतलब वो गेहूँ इतना नहीं खाते और मुझे अ आंध्रा के वो तेलंगाना के इंटीरियर उसमें जाने का मौका मिला, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट और सब जगह। वहाँ की जो मैंने गाँव के जो लोग देखे, मतलब वो बहुत ही ऐसे फिजिकली स्ट्रांग नजर आए। कोई चेहरे से बीमार नहीं, कोई कुछ नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मोटा अनाज जो हम लोगों ने शहर में आके छोड़ दिया है, ये हमको जो है रिवाइव करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये हम इसको अच्छे से भून देंगे, थोड़ा सा इसमें ना। और ये देखो सारा सिमट गया बिल्कुल। और अगर आटा परात को छोड़ दे, बिल्कुल परात पे लगे ना, इसका मतलब आटा हो गया। हम थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे इसमें, हल्का सा। इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और तेलंगाना की एक और मैं खास विशेषता बताऊं, कृषि से जुड़ी हुई। जो तेलंगाना में हल्दी है ना, हल्दी हल्दी इज अ पॉलिटिकल क्रॉप। पॉलिटिकल क्रॉप ऐसे है कि हल्दी की आजकल तो जैसे आप देख ही रहे, किसानों का आंदोलन इतना चल रहा है प्राइस को लेकर या जो भी कुछ है, उसमें नहीं मैं जाकर हल्दी की प्राइस के ऊपर वहां का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, वो हल्दी ही डिसाइड करता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। लेकिन हम महिलाओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम को ये मालूम नहीं है कि जो देश का जो भविष्य है ना, खास तौर पे हम महिलाओं के हाथ में है। इसलिए हमको इस तरह की बातों के लिए भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। और तेलंगाना में हल्दी बहुत लगाई जाती है। मेघालय के बाद, नॉर्थ ईस्ट में के बाद तेलंगाना की हल्दी का जो क्वालिटी है, जो उसके अंदर एक कुर्कुमा एक एलिमेंट होता है, वो सबसे ज्यादा वहां होता है आफ्टर मेघालय। मेघालय की हल्दी के बाद वहां पर मेघालय में जो हल्दी होती है वो उसमें 7% होता है मैक्सिमम। और वो जो होता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि साउथ की बहुत सारी जो चीजें हैं स्टीम करके जो बनता है, वो हल्दी के पत्तों में ही स्टीम करके, जैसे मैंने पतोले बनाए थे उस दिन, गोवा की कोंकण रीजन की अ, खास वो है, स्वीट डिश है। तो वो हल्दी के पत्ते में ही फोल्ड करके उसको स्टीम किया जाता है। तो एक तो क्योंकि वो आराम से वहां मिलता है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो इसको ट्रेडिशनली इसको, अरे यार कहाँ चला गया। हाँ, कुछ टेक्निकल ग्लिच।
शालिनी को वापस ला रही हूँ। आ, आ जी, गए। जी, जी, जी। हाँ, ये अब हमारे इसको हमने आटे को भी हमने थोड़ा रेस्ट दे दिया और थोड़ी हमने आपस में बातचीत भी करी। ट्रेडिशनली जो है ये जो सर्वपिंडी होता है, इसे सर्वपिंडी बोलते हैं, सर्वपुंडू भी बोलते हैं। और भी तेलंगाना में रीजन टू मतलब विलेज टू विलेज इसका नाम थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड में चेंज हो जाता है। तो इसका इसको जो है नॉर्मली जो बनाया जाता है लोहे की ऐसे बहुत मोटी हैवी कढ़ाई में बनाया जाता है। जो मैंने बर्तन देखा था ना वो ऐसे बोल होता है छोटा सा और बहुत हैवी होता है। तो वो मेरे पास तो नहीं है, तो ये मैंने इसमें बनाऊंगी आपके सामने। और इसका सबसे बहुत जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने देखा था कि इसको सीधे ही गैस पे नहीं रखना है, इसको पहले इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं। तो ये मैं तिल का तेल यूज कर रही हूँ, वहां पे तिल का या मूंगफली का ही तेल यूज होता है। इसकी पहले हमने लेयरिंग कर रहे थे। और अच्छा सा एक बॉल लेते हैं और इसको फिर हम इसको धीरे धीरे फैलाते हैं। इसमें वेरिएशन क्या हो रहा है आजकल, क्या लोग डाल रहे हैं, मक्की का आटा भी डालते हैं क्योंकि मक्की बहुत होती है वहां पे। और इसमें लौकी घी कद्दूकस करके भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं और बहुत कुछ डालते हैं। अब जो अमेरिकन कॉर्न्स है वो भी डाल रहे हैं। तो ये वेरिएशन है, अब ठीक है, अच्छी बात है। वैसे तो कभी कभी मुझे लगता है वेरिएशन है तो एटलीस्ट कम से कम पुरानी चीज तो नहीं छोड़ रहे हो, बेस तो वही है ना, बेस तो वही लेकर चल रहे हैं। तो वो एक चीज मुझे अच्छी लगती है। ये मैंने फैला दिया है। अब इसके अंदर हम लोग ऐसे छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। और इस छेद में हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ये तिल का तेल डाल देंगे। और इसको हम धीमी आंच पर रख देंगे ढककर। और मैं एक और बनाती हूँ, ये भी मैंने ऐसी कढ़ाई यूज करी। अभी मैं जब ये हमारे इसमें लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं तो मैं एक चीज मैंने ऐसे फील किए कि बाय एंड लार्ज मतलब सबका खाना मोर और लेस एक सा ही है। बस थोड़ा रीजन फर्क होने से थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ चीज का डिफरेंस है। बाकी बेस सबका एक ही है, मोटा अनाज, रिफाइंड नहीं खाना, रिफाइंड चीनी नहीं खानी, गुड़ खाना, मतलब सबका एक सा ही है जैसे अगर देखा जाए बेस। ये देखिए इसमें मैंने इसमें बना दिया। इसको मैं इस गैस पे रखूंगी। हाँ, अब मैं देखूं, अब आपके जो भी प्रश्न होंगे कुछ भी होंगे मैं सब बाद में देख के उसका जवाब। अरे एक चीज और मैंने बतानी थी, वो उस दिन जो पाइनएप्पल वाली चटनी बनानी सिखाई थी आ, गीता जी ने, और मैं गलत तो नहीं बोल रही, हाँ, मैंने कल बनाई वो चटनी। और वो
इतनी अच्छी बनी, और उसको मैंने स्टीम्ड राइस के साथ वो चटनी खाई। अदरक लहसुन कुटा हुआ, इतनी अच्छी बनी। नमस्कार प्रियंका जी, नमस्कार शीतल जी, नमस्कार किरण जी। शालिनी, अब आप क्या कर रही हैं इस समय? अभी मैं वेट कर रही हूँ, मैंने धीमी आंच पे रखा है उसको करने के लिए। तो जी, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, हम बातचीत कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल बातचीत कीजिए। तो आप जो हैं इस डिश को कितनी बार बनाती हैं साल में? पहले तो मैंने आज ही बनाया है, और जब अब मैंने बताया ना नवंबर में जब मैं होकर आई, तो उसके बाद फिर मैंने इसको घर में बनाना शुरू करा। और मैंने हमारे यहाँ जैसे ब्रेकफास्ट, जब से मेरे हस्बैंड डायबिटिक हुए हैं तब से हमने ब्रेकफास्ट जो है वो मिलेट्स का कर दिया है। जैसे आज मैंने सुबह रागी के डोसे बनाए थे, और उत्तपम भी बनाया था। अ, ये रागी के उत्तपम भी बनाए मैंने, छोटे छोटे। ये थोड़ा सा जो डो बच गया था तो मैंने ऐसे उत्तपम बना के रखे। तो कल जैसे मेरा ज्वार का इडली का है, वो भिगो दिया है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि ये जो होते हैं ना, ये देखा देखी चलने लग गया है कि पारंपरिक और ट्रेडिशनल और जड़ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ना बहुत जल्दबाजी में जड़ से जुड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका जो बेस वो नहीं समझ रहे। अब मिलेट्स खानी चाहिए, मिलेट्स बहुत अच्छे होते हैं मिलेट्स, लेकिन मिलेट्स के लिए क्या आता है, रागी इंस्टेंट डोसा। कैसे हो सकता है जब मिलेट का बेसिक चीज है कि जब तक उसको 5 to 6 आवर्स सोक नहीं करोगे तो उसका एसेंस ही नहीं निकलेगा उस मिलेट का। यही तो बात है इंस्टेंट से क्या। शालिनी, यही है। देखिए यहाँ पे ना जो हमारा समाज है वो भाग-दौड़ में लगा हुआ है। उसको बस ये समझ में नहीं आता है। अभी सबको ये लग रहा है, देखिए सारे शेफ्स जो हैं अब हमारे भारतीय खाना, पारंपरिक खाना और स्वास्थ्यप्रद खाना इस चीज़ को समझ चुके हैं, और उनको ये भी समझ में आ गया है कि अब आगे जीवन में इन्हीं चीज़ों को महत्व दिया जाएगा। अब चूँकि शेफ्स हाँ ने बोलना शुरू कर दिया, तो अब सब जगह नाम जो है वो देखिए पारंपरिक पारंपरिक कॉन्टेस्ट सब जगह हाँ आप वही हाँ चीज़। लेकिन हाँ। लेकिन करना करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आपको जब तक उसकी मूल ज्ञान नहीं होगा, जब तक उसकी बेसिक बिल्कुल। नॉलेज नहीं होगी, और यही बात हम बिल्कुल। शुरू से कह रहे हैं कि अपने खान-पान को पहचानो, उसके प्रभाव को हम्म, पहचानो, इंग्रीडिएंट्स को पहचानो, कहाँ हाँ उगता है, किन हालातों में उगता है, इसको एग्जैक्टली। पहचानो। जी, आपने एक दिन मैंने जब शुरू में सुन रही ना, जब आपने बोला ना इंग्रेडिएंट्स पहचानो, मैंने कहा ये तो बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं देखती इंस्टेंट रागी डोसा, इंस्टेंट ज्वार, हाउ कम यार, जब जी, तक आप जी। मिलेट्स को 6 आवर्स का सोकिंग नहीं दोगे आप उसका एसेंस ले ही नहीं सकते, वो तो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल, इंस्टेंट खाओगे। बिल्कुल, और बिल्कुल, जो हो गया ना जो इंस्टेंट वाला, आजकल आपने बच्चे देखो, बच्चों को भी इंस्टेंट चीज चाहिए, क्योंकि भाई बिल्कुल, खिलाओगे इंस्टेंट तो सबर उनमें भी नहीं है, और बिल्कुल, सबर जब खाने में सबर नहीं है तो उनमें कहाँ से सबर आएगा। बिल्कुल। और तो इनफैक्ट पता मेरे है, को ये जो इंस्टेंट चीज़ें आती हैं ना, इनफैक्ट ये इससे कहीं जल्दी आप तुरंत अपनी तैयारी करके फ्रेश चीज़ों से बना सकते हैं घर में। मतलब जो पैकेट में बिल्कुल बंद में जो आता है, उसमें जितना समय लगेगा और जितना हानि पहुँचेगी, उससे कहीं शायद 1-2 मिनट का फ़र्क पड़े, आप तुरंत तैयार कर सकते हो चीज़ें। मैं आपको चावल का बताते, सिंपल राइस का, 1 कटोरी राइस कुकर में बॉईल करो, 1 कटोरी राइस भीगा हुआ, दोनों भीगा हुआ, पतीली में बॉईल करो। पतीली में 19 मिनट लगते हैं, और बिल्कुल, कुकर को स्टीम आने में और खोलने में 22 मिनट लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बिल्कुल मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और मैंने इवन मूंग मसूर की दाल भी
आप भिगोई हुई पतीली में बनाओ, और मैं तो खैर उसी में ही बनाती हूँ। और कुकर के लिए तो मैं राजमा के लिए, अब तो राजमा भी कम हो गया, खाना अब इतना हजम ही नहीं होता है। शालिनी, एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम आपसे मिले थे, तब आपकी जो बातचीत थी और आज की बातचीत में जमीन आसमान का अंतर है, और मैं बहुत खुश हूँ। यही बात रीना मुखर्जी के साथ थी, यही बात गीता विश्वास के साथ थी। उनके साथ और आपके साथ क्या क्या सिमिलर है, वो ये कि उन लोग को अपनी जड़ों के बारे में पता थी, पर उसको उस पर ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि मार्केट नहीं है, लोग पसंद नहीं हाँ करेंगे। लेकिन हाँ जब हाँ वो हाँ। हमारे हमारे साथ जुड़े, बैक टू रूट्स के साथ जुड़े, कहीं गुमना हो जाए के साथ जुड़े, तो फिर उन्होंने पूर्णतया, मतलब गीता विश्वास का तो मैं कहूंगी कि वो पूर्णतया ही उसी पे काम कर रही हैं। और रीना भी काफी हद तक जो है अब इनफैक्ट इस समय लॉकडाउन के पीरियड में तो और बहुत ज्यादा तेज हो गया है। क्यों रीना, मैं सही कह रही हूँ? गीता, रीना पूछ रही है कि आपने डबल बॉयलर पे रखा है? बिल्कुल नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ। ठीक है। ये देखिए, ये रहा, और ये इसमें बन भी गया है, ये इसमें बन भी गया है, ये बस अभी मैं निकालने वाली हूँ। बबीता जी, आपने ना ये सिखा दिया क्या, कैमरा हैंडल करना। बहुत बहुत कुछ, साथ जुड़ी रही है, अभी तो लंबा सफर है। हम सब हम नहीं, सब एक बस दूसरे से बहुत कुछ मतलब, सीखेंगे। हाँ, शुरू में मैंने आपको बोला ना कि हम एक मुहिम में जिसमें जुड़े हैं। देखिए, कोई भी मुहिम हो, एक तो आपको लीडर चूज करना पड़ेगा, और फिर नहीं वो होते हैं, नहीं तो फिर मैं सब कोई बकरियों की मैं तरह, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा मैं तो चाह रही हूँ एक एक महीने के लिए आप लोग लीडर बन जाओ। है। पता आपको क्या बताऊं, मैं इस समय इतनी टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बीमार है, और मैं हाँ, कभी भी, उनका 2 बार फोन आ चुका है कि इसको भेज दो मेरे पास, और मैं एक ही डॉटर इन लॉ हूँ, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कब जाना पड़े। आज तो मैं बहुत ही, मैंने कहा मैं ये सेशन कर लूं किसी तरह, फिर देखते हैं क्या आता है वहां से फोन, चंडीगढ़ से। तो हाँ, रीना रीना कुछ हम पूछ रही, आपके थोड़ा साथ सा। है। बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी, हाँ। आप जरा सा एक बार रिकैप दे दीजिए अब तक जो आपने किया है, कुछ लोग अभी जुड़े हैं। इसमें क्या किया मैंने, चावल के आटे में भिगोए हुए चने की दाल डाली, जीरा, तिल, अदरक लहसुन का पेस्ट, और लाल मिर्च, नमक, और भुनी हुई मूंगफली, भुनी मूंगफली हल्की सी मैंने उसमें मूसल में कूट ली थी वो, करी पत्ता, और हरी मिर्च, इस सब को डाल के मैंने आटा गूंद लिया, चावल का आटा, और चावल का आटा थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदा, और उसके बाद उसको मैंने 5-10 मिनट रेस्ट दिया, आप लोगों से गप्पे लगाई, और उसके बाद फिर मैंने इसको बर्तन में फैला के, बट ठंडे बर्तन में, ये बहुत ध्यान रखना है कि ठंडे बर्तन में अच्छी तरह उसका नीचे तिल का तेल या मूंगफली का तेल लगाए, और उसके उसके ऊपर हाथ से उसको थाप के उसको फैला दे, और गैस पे धीमी आंच पे रखना है। और आपसे बात करते करते एक मेरा तैयार भी हो गया है, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, और इसकी बैक साइड देखिए कितनी बढ़िया हुई है, ये देखिए। अभी मैं इसको सर्व कर, ये इसको बोलते हैं सर्वपिंडी, सर्वपिंडी, सर्वपुंडू, कुछ भी इसको बोल। और ये बहुत, इसको हम ये गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब जने तेलंगाना में खाते हैं, अचार के साथ। पचड़ी, वहां पे अचार चटनी को पचड़ी बोला जाता है। और इसके साथ जो बहुत अच्छी पचड़ी चलती है वो घोंगरा पचड़ी। घोंगरा वहां पे एक, वहां का लोकल प्लांट है, और वो उसको, उसके पत्ते करी पत्ता से मैच करते हैं, ऐसे हम मोटे तौर से कह सकते हैं। तो मैं लाई नहीं उसको, वो घोंगरा पचड़ी के साथ इसको खाया जाता है। और मेरे ये दूसरा वाला भी तैयार हो गया है, ये देखिए, ये थोड़ा सा रह गया, अभी कच्चा है थोड़ा सा, अभी इसीलिए उठ नहीं रहा है, ये मैंने बाद में लगाया था।
इस वाले को मैं सर्व करती हूँ। ये देख, और मुझे सबसे सरप्राइजिंग क्या लगा, नॉर्मली हम लोग जैसे बर्तन को गर्म करते फिर उसमें कुकिंग स्टार्ट करते, इसमें मैंडेटरी है कि बर्तन शुड बी वेरी कोल्ड, ठंडा, बिल्कुल ठंडा होना है। तेल लगाना है, स्प्रेड करना है उसको, डो को, जो भी आपका आटा है चावल का, और उसको गैस पर धीमा करके ढक के 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। ये है सर्वपिंडी। इसमें घिया कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं जब आटा गूंथते हैं, बारीक प्याज भी डाल सकते हैं, और अगर इसमें इसको मक्की का आटा भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, और रागी का आटा ऐड कर सकते हैं। अब जैसे सो कॉल्ड लोग बड़े हो रहे हैं ना कि हम बहुत वो हो गए हैं, अवेयर हो रहे हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसमें रागी का आटा ऐड करें, बिकॉज रागी का आटा ऐड करने के लिए आपको इसको कम से कम 1 घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा इसके डो को। तो ये ऐसे ही बनाए, खाएं, गरम गरम चाय बनाएं और इंजॉय करें। एंड आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल, मैं बहुत आज, अच्छा लगा, बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं शालिनी, चने की दाल अब पिसी अभी हुई तक इस्तेमाल एक 1 मिनट आपको यहाँ, 1 मिनट रोकूंगी। मैंने जो अनानास की चटनी बनाई ना, मैंने उसको पोस्ट करना है, और उनको टैग करके, क्या टेस्टी बनी है, आहा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ स्टीम्ड राइस और वो चटनी और हाथ के साथ खाया, चम्मच के बिल्कुल, साथ बिल्कुल, मैंने, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे टेस्टी बनी। ये सब बहुत अच्छा लगा आपने ट्राई की और सभी लोग करते हैं, इस यही हमारा प्रयोजन है कि हम सब एक-दूसरे का देखें और कुछ-कुछ आइडियाज़ मिलते हैं, कुछ-कुछ जानकारी मिलती है और उसका एक बार जल्दी से क्विक रिकैप दे दीजिए शालिनी जाने से पहले। चावल के आटे में भुनी हुई मूंगफली, भुनी कुटी, नाम के साथ, रेसिपी के नाम के साथ। हाँ, सर्वपिंडी रेसिपी का नाम है। दिस इज टी टाइम स्नैक्स, इसको ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं। चावल के आटे में भुनी मूंगफली, तिल, जीरा, लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, और भीगी हुई चने की दाल, ये सब मिक्स करके, और कुटा हुआ अदरक और लहसुन, बारीक कटी हरी मिर्च, और अच्छा सा करी पत्ता, मतलब अच्छी क्वांटिटी में करी पत्ता, वो रंग भी देता है, क्योंकि वो पीला पीला उसमें हरा रंग भी आता है, क्योंकि रंग होना बहुत जरूरी है खाने में, वो रंग भी देता है। और उसको फिर हम गूंद लेंगे, और थोड़ा सा सॉफ्ट डो, जैसे चपाती का आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंद लेंगे, अच्छे से गूंद के 5-10 मिनट को उसको रेस्ट देंगे। और फिर हैवी बॉटम का कोई भी बर्तन लेंगे, जैसे मैंने ये हैवी बॉटम का लिया है, इसको गर्म नहीं करना है, एज इसे ठंडा उठाओ, इसमें तिल का तेल या मूंगफली का तेल या वट जो भी आप तेल खाते हैं, वैसे मैं तो तिल का तेल प्रेफर करती हूँ, तिल का तेल अच्छे से स्टिक कर दिया, और फिर डो से हाथ से थाप के इसको फैला दिया, बिल्कुल जैसे आप ये इस तरह से इसको मैंने फैला दिया, ऐसे फैला के, और फिर इसमें ऐसे छेद कर दिए, और छेद के अंदर मैंने तिल का तेल डाल दिया, और इसको धीमी आंच पर ढककर, धीमी आंच पर इसे ढककर इसको रख दिया। 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है, और इन 10 इन मिनट हम छे देखिए नीचे इन छेदों क्रिस्पी से होकर। इन छेदों की वजह से हाँ इसके अंदर वो कुरकुरापन आ जाता है। हाँ, जी, कुरकुरा बनाता है और पक जाता है, कच्चा नहीं जी, रहता है, बिल्कुल, पक जाता बिल्कुल। है। ये इन छेदों की वजह से है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शालिनी, बहुत अच्छा लगा और अगले सप्ताह के लिए तैयारी कर लीजिएगा। बस आप निर्धारित रखिए कि बुधवार आपका है, मुझे याद ना दिलाना पड़े और यदि मैं विलंब हो भी जाए, किसी का हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन नहीं होना होगा, वो मैं ज़रूर बता दूँगी। यदि कोई लाइव है या उस दिन कोई और हमारा कार्यक्रम है, तो मैं अवश्य बताऊँगी, सूचित करूँगी। लेकिन हर बुधवार अगर मैं आप रखिए। जब तक अगर मैं आपके साथ कोई समस्या ना हो, तब तक जी, अगर कुछ नहीं, कहने अगर का मैं चंडीगढ़ चंडीगढ़ चली गई तो चंडीगढ़ से कर सकती हूँ। हाँ, हाँ, कहीं से करिए, दुनिया भर से करिए, जहाँ से करिए। हाँ नहीं, वो भी घर ही है मेरा, तो मैंने कहा आपका बिल्कुल, ये अगर मेरे को डेजिग्नेट कर दिया वेडनेसडे, तो मैं वहां से भी कर सकती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल डेज़िग्नेटेड है और ससुराल की रसोई से आइएगा बहू रानी। है ना? अब तो कहा ससुर 35 साल पुरानी बहू हो गई है।
बहू बहू हमेशा बहू रहती है। जैसे बेटी हमेशा गुड़िया रहती है, बिटिया रहती है, वैसे बहू हमेशा बहू रहती है। जी, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद जी। आज जुड़ने के लिए। थैंक और यू। मैं ज़रा-सा कुछ सवाल हैं हमारे नवरस कलाओं को लेके और हमारे अगली मिट्टी की खुशबू को, तो मैं ज़रा उनको हैंडल कर लूँ। थैंक यू। शुक्रिया। धन्यवाद। जी, फ़ोटो खींच के धन्यवाद। भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। नमस्ते। हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो हमारे सदस्यों बताइए, आपको क्या समस्या है नवरस नव कलाओं को लेके? मैं कई बार समझा चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मेरे ही संदेश देने में शायद कमी रह जाती है, जिसकी वजह से समझ नहीं आता और कहीं न कहीं हम सब पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। देखिए, अगर वही प्रश्न जिसका उत्तर लिखित में हमने दिया हुआ है और वो प्रश्न पूछा जाए, तो इसका मतलब है हमने उसको पढ़ा नहीं ठीक से। तो पढ़ने के बाद अगर कोई उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं है, तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई, उसके बारे में ज़िक्र नहीं किया। लेकिन जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये गलत बात है। आप लोग भी थोड़ा-सा समय दीजिए, तभी आनंद आता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नवरस नव कलाओं के बारे में। तो जब नव दिया है, 9 कलाएँ दी हैं, तो 9 कलाओं की ही रानी होगी। इसलिए 9 कलाओं की सीक्वेंस दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 कलाओं में देखिए, हम सबके अंदर एक गायिका छुपी हुई है, हम सबके अंदर एक नृत्यांगना छुपी हुई है। अच्छा-बुरा नहीं सोचिए, हर कोई कुछ ना कुछ लिख सकता है, कहीं न कहीं हमने निबंध लिखे हैं, वो भी साहित्य सृजन ही होता है ना। कहीं न कहीं हम बात जब करते हैं, तो बात जो कर जाते हैं, वो भी साहित्य सृजन हो जाता है। कहीं न कहीं हमारे अंदर एक एक नाटककार छुपा हुआ है, एक एक एक्टर छुपा हुआ है। तो हस्तकलाएँ हमारे अंदर कितनी सारी हैं, देखिए एक हम लिखने एक पोस्ट करने को बोलते हैं, तो एक ही कोलाज में कितनी सारी कलाएँ साथ के साथ आ जाती हैं। तो मैं चाहती थी कि अपने इसी, क्योंकि मैं ना शुरू से थीम वाइज़ ग्रुप्स बनाती रही कि चलो इसमें हमने सिर्फ़ खाने-पीने की बात करनी है, तो ये नहीं करनी। पर मुझे लगा कि नहीं, जब इस ग्रुप में इतने सारे लोग मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम क्योंकि भारतीय रसोई हमारी जो है वो स्वाद, सेहत और संस्कृति तीनों को जोड़ रही है। तो संस्कृति सांस्कृतिक जो हमारा एक एक केंद्र है, एक बिंदु है, उसको लेके हमने इस कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया, जो कि एक आनंद देने का ज़रिया है। हम सबका मन बहलाने का, मन रखने का, एक खुशी का एक माहौल रहता है, सब के सब अपने टैलेंट्स को, अपने हुनर को बाँटते हैं। तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि एक-एक कला करके 9 कलाओं को आपको पोस्ट करना है, अगर आप 9 कलाओं की रानी कौन कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हैं। नहीं तो जो आपको आता है, जितना आता है, जितना अच्छा लगे उतना कीजिए, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि प्रतियोगिता के तौर पे आप देख रहे हैं, तो 9 कलाओं की आपको 9 ही जो हमने टैलेंट दिए हुए हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे नाट्य है, वाक कला है, उसमें मैंने आपको थीम दिए हुए हैं क्लियरली कि इन्हीं में से एक निकाल के आपको वीडियो बनाना है या जो ऑडियो बनाना, जो भी करना है आपको करना है। तो आपको अलग से नहीं करना है। ये बात हो गई। और एंट्री के बारे में, जैसे कि हम किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक बार एंट्री नंबर 1 मतलब बबीता एक एंट्री से गई, उसका हमने चार्जेस दे दिए। अब हम दोबारा अपनी एक और डिश लेकर आना चाहते हैं, तो हमारी तो 2 एंट्री हो गई। हम तीसरी बार भी तीसरा व्यंजन भी लेकर आना चाहते हैं, तो 3 एंट्री हो गई। तो अप टू 3 एंट्रीज़। जैसे बहुत से लोग हैं, साहित्य सृजन है, अब कामिनी है, बहुत अच्छा लिखती हैं, वो रोज़ लिखना चाहती हैं, तो आप फिर 3 बार 3 एंट्रीज़, लेकिन तीनों एंट्री में आपको 9 कलाओं, अगर 9 कला की रानी को आपने चूज़ किया है, तो आपको 9 कलाएँ पूरी करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि साहित्य, साहित्य, साहित्य करते जाएँ। आपको हर एंट्री के साथ तो कैसे लिखना है? एंट्री नंबर 1 कामिनी श्रीवास्तव, आपका जो कला है, कला 1 हस्तकला, कला 2 नृत्य कला, कला 3 गीत कला, जो भी है। तो इस तरीके से करें, एंट्री 1 है, लेकिन कलाएँ आपकी 9 होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कलाएँ जब पूरी हो जाए, तो आप दोबारा से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे एंट्री 2 हस्तकला 1, हस्तकला नृत्य कला 2, वाक कला 3, नाट्य कला 4, तो अब अपनी 9 कलाएँ एंट्री 2। फिर अगर आप फिर से करना चाहते हैं, फिर से अपनी पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप फिर से एंट्री नंबर 3, बस 3 एंट्री तक हमने आपको परमिट किया हुआ है, लेकिन ये इसलिए क्या है कि मुझे लगा कि बहुत से लोग बार-बार करना चाहेंगे, कुछ लिखना चाहेंगे। अदरवाइज़ आपको जो अच्छे से आता है आप कीजिए, उसमें कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो ये है नवकलाओं को लेकर।
और जो मिट्टी की खुशबू है 4 जो प्रदेशों को हमने लिया है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को कहीं न कहीं कुछ लोगों को भ्रांति हुई है कि उनको बाहर से डांसर्स बुलाने हैं और नृत्यांगनाओं को बुलाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। यदि आपको आता है और आप अपना लाइफ शुरू करने से पहले कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छे से पारंपरिक तरीके से स्वागत करना चाहते हैं, तो कीजिए। नहीं तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं। फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल में हम क्या करते हैं? बैसाखी होती है, गिद्दा करते हुए है आते हैं, या कोई और करवा चौथ होता है तो कुछ ना कुछ इस तरीके से पूरा अपना जो बोलते हैं पंडित मंत्र पढ़ते हैं। तो अगर इस तरीके का आपको कुछ लगता है, यदि आप करना चाहते हैं, तो आप अपनी परंपराओं को अच्छे से चौक सजा के, पूर के, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ताकि जो हमारा त्योहार का खाना संजोए पुराना एक थीम हमने आपको दी है, ये हमारे 2018 का कॉन्टेस्ट कहीं गुम ना हो जाए का थीम भी था, तो बहुत सुंदरता से वो निकल के आता है। तो इसलिए मैंने आपको दिया है कि आप उसको और अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, आपको भी मज़ा आएगा और किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आते हैं व्यंजनों के ऊपर। अब बहुत से लोग मुझे लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ, एक तो जो यूपी वाले हैं, वो प्लीज़ फरा ना बनाएँ तो अच्छा है, क्योंकि फरे से हम पक चुके हैं। जिसको देखो वो फरा, मतलब मेरे पास जितने भी ऑडिशन के एंट्रीज़ आई हैं, 1-2 को छोड़ के सबने फरा भेजा है। तो हो गया भई फरा। फरे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो पूड़ी कचौड़ी हर त्योहार पे बनती है, आपके यहाँ अगर पकती है, तो ऐसे बहुत से त्योहार है जिसमें पूड़ी कचौड़ी नहीं पकती है। और आपको हमने कहा है, देखिए हमारे जो प्रतियोगिताएं हैं ये सीखने का एक जरिया है। तो हमने आपको कहा है कि पीछे जाइए, लॉस्ट रेसिपीज पे जाइए। पूड़ी कचौड़ी और तलने वाले आइटम्स तब बनने शुरू हुए जब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, जब लोग बाहर जाने लगे, जब खाना खराब हो जाएगा और बहुत दिनों तक रखा है तो किसी ने इजाद किया कि अगर उसको तल लो भरे घी तेल में तो वो खराब नहीं होता है। बार बार बनाना ना पड़े, इसलिए तल के खाना जो है आप हफ्ते दर हफ्ते जो है आप उसको रख सकते हैं। तो ये तलने का जो कार्यक्रम है ये हमारी संस्कृति में नहीं था, तल के नहीं बनता था खाना। तो हम चाहते हैं कि आप वो व्यंजन लेकर आए जिसमें तलावट नहीं है, कोशिश करें जितना हो सकता है। और अगर कहीं करना भी है तो हल्का तलना, हल्का शैलो फ्राई, बहुत कम तेल में। क्योंकि देखिए, हम परंपराओं के साथ साथ नई परंपरा हमारी ये है जो बिल्कुल पुरानी को लेकर सामने आए। और बिल्कुल पुरानी वो थी जिसमें 100% शत प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य की बात होती थी। तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, रिसर्च कीजिए। हमने आपको इतने खूबसूरती से सारे नियम पढ़ के लिख कर भेज दिए हैं। इससे ज़्यादा क्लैरिटी मैं नियमों की दे नहीं सकती हूँ। एक बार मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ के सुना देती हूँ कि मैंने क्या-क्या नियम लिख कर दिए हैं, एक-एक करके। सबसे पहले है थीम त्योहार का खाना संजोए पुराना। 28 सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं। अधिक से अधिक 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 12-15 दिन का ये कार्यक्रम होगा। मैं 2-3 दिन में आप लोगों की डेट्स बता दूंगी। अपना प्रिय त्योहार चुने, जो भी आपका। प्लीज दिवाली होली से ऊपर उठिए। दिवाली होली बहुत हो गया। हम चाहते हैं कि आप वो त्योहार, यही हमने कहीं गुम ना हो जाए में सबको संदेश दिया था, वो त्योहार लेके आइए जो जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। छोटे छोटे त्योहार होते हैं जो घर में मनाए जाते हैं और जिनको समाज में कोई महत्व नहीं दिया गया, तो उनको ढूंढिए। और उनके वो त्योहार कुछ भी हो सकता है, बच्चे का अन्नप्राशन भी हो सकता है, अ, जो अ, जब आपकी गोद भराई होती है वो हो सकता है। तो थोड़ा सा इनोवेशन कीजिए अपने दिमाग का। इनोवेशन आप लोग डिशेस में तो बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ इस तरीके की कोई सोच होती है उसमें ढक्कन लग जाता है और दिवाली होली से आगे कोई बढ़ नहीं पाते। तो दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, इसके अलावा भी हमारे महान देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हर दिन एक त्योहार होता है, एकादशी एक त्योहार होता है, शिवरात्रि हर महीने आती है, ऐसा आपको पता होगा। मनाते हम एक बार है, लेकिन शिवरात्रि हर महीने आती है। कई तरीके की तीजें होती हैं, कई तरीके के उपवास होते हैं, कई तरीके के उपवास का खाना होता है जब उसको खोला जाता है व्रत को। तो इन सब चीज़ों को ढूंढिए, किस लिए हम बैठे हुए हैं।
उन्हीं को ढूंढ के देखिए, हमारे शेफ्स भी कितने प्रभावित हैं हम लोग के काम से। और सही बात है, सच बात है, पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चाहती हूँ कि हमारी सभी होम मेकर्स जो हैं वो इन चीज़ों को महत्व दें, इन चीज़ों को लेकर आएं, अपने घर की सुंदरता को सब तरफ बिखेरें। मैं अभी आपके प्रश्न देखती हूँ, पहले अपना खत्म कर लूँ, उसके बाद अपने व्यंजन चुन लें। अब किसी ने मुझे लिखा कि 30 मिनट में तो एक ही व्यंजन बन सकता है। मैं बड़े बोल नहीं बोल रही हूँ। जब हमने आपको प्री प्रिपरेशन, मतलब आप पहले से पूर्व तैयारी कर सकते हैं, की इजाज़त दे दी है, मैं आधे घंटे के अंदर 25 आदमियों का खाना तो आराम से बना सकती हूँ। उसमें कम से कम 5 से 6 डिशेज़ होंगी, 25 आदमियों का, और मैंने बनाया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब मेरी तरह हो जाएँ, 25 आदमियों का खाना भी ना बनाएँ, लेकिन कम से कम 2 लोगों का व्यंजन आप। अच्छा, जब हम लिखते हैं कि 1 डिश बनाएँ तो सब बोलते हैं 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। अब मैंने लिखा अप टू 5 बना सकते हैं, तो सबको 1 बनानी है या 2 बनानी है। आप 1 बनाएँ, ऐसा नहीं कि आप 1 बनाने से डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, लेकिन जब आप घर से बना रहे हैं, आपको प्री प्रिपरेशन की इजाज़त दे दी है, त्योहार का खाना संजोए पुराना, सारी लिबर्टीज़ दे दी हैं, तो कुछ मेहनत कीजिए, पकाइए साथ में चीज़ें, है ना? और जब नहीं देते हैं तो आप लोग कहते हैं कि मैम एक डिश में क्या होगा, उसका ये भी उसके साथ खाया जाता है, वो भी उसके खाया जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या? पहले से आप आवश्यक तैयारियां कर सकती हैं, और इससे ज़्यादा हम क्या करें? अधिक से अधिक 5, कम से कम 2 व्यंजन। तो 2 व्यंजन आपको कम से कम पकाने हैं, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। जो भी चाहें नियम अनुसार पकाएँ, प्रिपेयर व्हाटएवर यू वांट बट अकॉर्डिंग टू रूल्स। और रूल्स क्या हैं? जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। पारंपरिक किंतु आरामदेह। अब ये नहीं है कि आप मार सज-धज के और रसोई में खाना पका रही हैं और उसके बाद पता चला कि कहीं इधर आग लग गई और आप जो है, तो इतना मत अपने आप को ढक लीजिएगा सजावट से कि आप जो है खाना ना पका पाएँ। और लाइव सेशन होगा, आपको वीडियो नहीं बनाना है, लाइव करना है। पारंपरिक तरह से प्रस्तुत करें का मतलब यही है कि जो आप थाली अपनी प्रस्तुत करेंगी, जो प्रेज़ेंटेशन है, उसको परंपरा अनुसार आपको फ्लोर पे करना है, ज़मीन पे करना है, जहाँ भी, पटरे पे करना है, चौकी पे करना है, दीवार पे कुछ लगाना है, कुछ त्योहार के बारे में बताना, उसके 2 मिनट हमने आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। कृपया ध्यान दें, इतना लिखने के बाद भी आज मेरे पास एक व्यंजन आया जिसके इंग्रेडिएंट्स में मिल्क पाउडर था। केमिकल युक्त चीनी या नमक का प्रयोग नहीं करें। मैदा या प्रोसेस सामग्री नहीं करें। प्रोसेस्ड फूड्स नहीं करें। प्रयास करें कि भाप या कम तेल घी का प्रयोग हल्के तेल घी में तल सकते हैं। नॉनस्टिक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, सिरेमिक के बर्तन नहीं इस्तेमाल करें। मिट्टी, कांसा, पीतल, स्टील, पत्थर या कुछ भी जो पर्यावरण को दूषित ना करे, बायोडिग्रेडेबल हो। हमारे लिए ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे मेरे पास 4 कंटेस्टेंट्स हो। एक बात और कहना चाहूंगी कि जजमेंट, जब हम जजेस को बुलाते हैं, शेफ्स को बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, हम हमेशा करते हैं, कहते हैं कि जो भी कार्यक्रम होता है, हम बहुत जगह जाते हैं, हमको पता है कि हमारा, हमने जिस चीज में भाग लिया है, हमारा जिसको इनाम मिला या जिसको प्रथम पुरस्कार मिला, उससे हमारा कहीं बेहतर था, और ये बात 10 लोगों ने कही कि आपका उससे कहीं बेहतर था, नियम अनुसार था, ये था, वो था, लेकिन पुरस्कार किसी और को मिल गया। तो ये सब तो होता रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने भाग लिया, हमारा मन बहला, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमारे अंदर इतने लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, लोगों की बातें सुनने का मौका मिला, और जब जो होना होता है सही समय पर वो हो ही जाता है। तो इन बातों को लेके विचार मत कीजिए, दुखी मत होइए कि कौन प्रथम आया, कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया। देखिए, जब हम किसी और को ये भार देते हैं तो हमें उनका उनका जो भी डिसीजन है उसको मान्यता देनी होती है। तो इसलिए आप सबसे विनती करेंगे कि जब वो हो जाए तो दूसरे की खुशी में खुशी मनाइए, है ना? हो सकता है वो गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है जिन जज ने उनको देखा, उन्होंने उसके अंदर कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करके जो दूसरों के में उन्होंने पॉइंट आउट की, और कुछ ऐसी चीज़ देखी कि वो उनको अच्छा लगा। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो आप जो है इन चीज़ों से परेशान मत होइएगा।
अब मैं देख लूँ, ओह! एक दिन में 2 रेसिपी बनाना पड़ेगा। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आप सारे नियम पढ़ लीजिएगा, मैं ये आपका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ जिन्होंने ये कमेंट लिखा है। दी इस बार लाइव देखने वाले दर्शकों को खाने को भी मिलता तो अच्छा होगा। कैसे मिलेगा? मान लीजिए लाइव शो करते हुए इलेक्ट्रिसिटी पावर चली है तो शो अंधेरा हो सकता है, तब क्या करें? ऐसा क्यों सोच रही हैं? फिर हम दोबारा करेंगे आपका। गुड इवनिंग एवरीवन, ज़ाहिदा परवीन, सर्वपिंडी रंजन, रूप सुंदर। अब जब हम ये करते हैं ना, लोगों को बुलाते हैं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो सब नदारद होते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप पे कर करके मैं लिख चुकी हूँ, सबको संदेश भेज चुकी हूँ। तो सबको, जो लोग भी इस बारे में भ्रमित हैं, आप लोग उनको बता दीजिएगा कि आज के लाइव सेशन में मैंने ये बातें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले टॉक शो का समय हो रहा है, पहचान टॉक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्ते।